अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हुए हुए एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन दोनों सदनों में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे को लेकर टीका टिप्पणी कर हंगामा करते हैं। क्या इस संसद के ना चलने के पीछे क्या वजह है और क्या इससे देश के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है? आइए जानते हैं मेरठ की जनता से क्या मानना है उनका। नीरज तोमर। हंगामा ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। कोरोना की महामारी को देखते हुए इतनी मुश्किल से हम संसद को चला पाए हैं, समय निकाल लें। देश में जो है घोर आपदा है ये चल रही है कोरोना की, और इस समय में हम संसद को चलाते हुए पक्ष और विपक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये घोर निंदनीय है। हमारे को संसद को चलना देना चाहिए। ये विकास में, देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट है। दोनों पक्षों को आपस में बैठ के बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। भाई साहब, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। साहब, ये तो सब कहने की बात है, सत्र चल रहा नहीं चल रहा, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आज के समय में जनता का तो कोई नहीं सोच रहा। और रही बात विकास की, तो कुछ मुद्दे आप ही बता दें मुझे जो विकास हुआ हो इस सरकार में भी या पिछली सरकार में भी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले एक लंबे समय अंतराल से जैसी थी वैसी हैं और भविष्य में भी ऐसी रहेंगी। हर पार्टी में जुड़े हुए लोग, नेता सब अपने को भरने में लग रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो। मैं नकुल बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि जिन सांसदों को हमने चुनकर संसद में भेजा है, जनता के काम करने के लिए भेजा है, वहाँ पर जो हंगामा हो रहा है वो भी आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो तानाशाही आप देख रहे हैं देश में, हर चीज़ पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो मेरा मानना है विपक्ष अपनी भूमिका पूरी निभा रहा है, सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दोनों अगर मिलकर भूमिका निभाएंगे तो जनता ने जो सांसदों को भेजा है, जो नुकसान जनता का हो रहा है वो जनता का नुकसान नहीं होगा। हंगामे का तो कोई मतलब है ही नहीं। वहाँ पर हंगामे, वहाँ बातचीत होती है, वहाँ बातचीत के साथ समाधान निकाला जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ना तो बातचीत हो रही है ना समाधान निकल रहा है। सरकार अपनी पर अड़ी हुई है, विपक्ष अपनी पर अड़ा हुआ। हंगामे की भेष इसलिए चढ़ाया जा रहा है, मानसूत्र को जानबूझ के विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है। आने वाले समय में 2022 में चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष ने ध्यान रखी है कि कोई भी नया कार्य सरकार शुरू ना कर सके। कोरोना का ही मुद्दा एक बार लियो बैठे हैं, जबकि कोरोना से निपटने के लिए हमारी सरकार ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और देशों में इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज की स्थिति देखिए तो आज कोरोना के पूरे यूपी में तो आप ये मानिए कि 10 से 20-50 केस बचे हैं। मेरठ में भी एक भी केस नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर हंगामा होता रहेगा तो विकास तो अवरुद्ध होगा ही, कोई नया कार्य कर ही नहीं सकते। अगर विपक्ष को चाहिए तो कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करें कि विकास कहाँ पे होना है, ना कि उसे भंग करने की कोशिश करें। मेरा नाम नितिन बालियान है। जब से सत्र चला है तब से निरंतर, चाहे विपक्ष का रहा हो मामला चाहे सत्ता का रहा हो, एक मामला उठता है तो दूसरे विपक्ष वाले लोग उस पर हंगामा कर देते हैं, विपक्ष वाले कुछ लाते हैं तो सत्ता का तो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। इससे निरंतर जो समाज का छात्र नौजवान है, जो हमारे बेरोजगार हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनका किसी का भी एक भी मुद्दा उस संसद में उठकर उस पर कार्रवाई होने का काम नहीं हो रहा है। हमारे देश के जो माननीय सांसद जी हैं, जो हमारे देश की संसद चल रही है, या जो सभापति हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि आप लोग सत्र की कार्रवाई पूर्ण तरीके चलाएं, उस पर नए कानून लाएं, और जो कानून चाहे छात्र नौजवान हो चाहे देश का किसान पिछले 8 महीने से धरने पर बैठा है, उनकी मांग वहां पर पूरी की जाए। गलत लाए हुए बिलों को पूरा किया जाए और नए बिल लाकर नए छात्र नौजवानों की, देश के किसानों की, महिलाओं की, देश के लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आप लोगों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए, नए बिलों को लाने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए आपको सदन में बैठाते हैं, ना कि जानवरों की भांति आप लोगों को एक दूसरे पर चीताकसी करते हुए एक दूसरे के प्रति लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं। शेखर, हंगामा नहीं चलना चाहिए, सबको शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। और दूसरी बात तो ये पेगासस वगैरह का जो भी चल रहा है, इसमें सरकार को थोड़ी अपने बारे में बताना चाहिए और पेगासस के बारे में सारी डिटेल क्लियर करनी चाहिए कि ये है नहीं है जो भी है। और विकास तो बिल्कुल रुकेगा, हमारी जीडीपी भी बिल्कुल डाउन चल रही है इस टाइम। बहुत लोगों की ये सैलरी जा चुकी है, बिल्कुल जॉब वगैरह कुछ नहीं है।